पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये धरना दिया गया, कितना मुनज़्ज़म धरना था। हमने ये भी देखना है कि इस धरने के ऊपर इंतज़ामिया का रोल क्या था, इस धरने के ऊपर मुकामी अफराद का रोल क्या था, उन्होंने कितना पार्टिसिपेट किया। हमने ये भी देखना है कि मीडिया का किरदार इसके अंदर क्या था। इमरान खान साहब के बारे में नताज ये कहते हैं कि अगरचे उनकी पार्टी की सीटें नहीं हैं पार्लियामान के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत सी सीटों रखने वालों से ज़्यादा एयर टाइम ले जाते हैं। तो मीडिया का रोल इस तमाम प्रोजेक्शन के अंदर क्या रहा। ये प्रोफाइल है उस धरने का जो इमरान साहब कहते हैं मेरे अपने बारे में नहीं है, मेरी पार्टी के बारे में नहीं है, कौमी खुद मुख्तारी के बारे में है। कौम कौमी खुद मुख्तारी के मामले को किस तरह लेती है और क्या ये मामला सियासत की नज़र तो नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्ज़ वजूद में आए तकरीबन 15 साल तो हो चले हैं। ये धरना इनकी सियासी तंजीम का एक बड़ा इम्तिहान भी है। देखना यह है कि ये पार्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कितनी मुनज़्ज़म है। तंजीम के ज़रिए ही आप लोगों को सड़कों के ऊपर बाहर ला सकते हैं। जिन जगहों पर से इस जुलूस में गुजरना है उसके इर्द गिर्द इस पार्टी का दावा है कि उन्होंने पिछले कई सालों में बड़ा काम किया है और यहाँ पर जो लोग उनको पसंद करते हैं अब ना सिर्फ मोटिवेटेड भी हैं बल्कि सड़कों पर आने पर तैयार भी हैं। हमने ये यकीनन महसूस किया कि तंजीम की कमी रही। मसलन अगर आपने सड़क पर लोगों को लेकर आना है तो कम से कम इंतज़ामिया के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता तो कीजिए, उनको ऑफिशियली इन्फॉर्म तो कीजिए कि आप सड़कों पर आ रहे हैं। अगर ऐसा किया होता तो शायद इस किस्म के मनाजर देखने को ना मिलते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यूथ में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन कहा जाता है कि महज पॉपुलैरिटी किसी भी पार्टी के लिए हकीकी नंबर्स के अंदर तब्दील नहीं होती। वो चाहे वोट हो या वो लोग जिनको बवक्त ज़रूरत सड़कों पर आना है। इसके लिए इंतहाई अच्छी तंजीम की ज़रूरत है और बहुत से रिसोर्सेज भी दरकार हैं। नाज़रीन कहते हैं कि वही एहतजाज कामयाब होता है जिसका फोकस बड़ा वाज़ेह हो। हमें लगता ही है कि इसके अंदर सियासत भी मिक्स हो रही है, खारजा पॉलिसी भी मिक्स हो रही है और जो लोग इनके साथ आ रहे हैं दिफाई मामलात भी मिक्स हो रहे हैं। क्या मिक्स होने के साथ साथ ये एहतजाज अपना फोकस कायम रख सकेगा या नहीं, ये चीज़ देखने की है और इसका तजिया करने की जरूरत है। अगरचे ये धरना ज़ाहरन ड्रोन हमलों के खिलाफ था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से दूसरे एजेंडे भी इससे मुंसलिक हो चुके थे। हमने ये देखा कि पोस्टर्स जो हमें नज़र आए उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज थे। कहीं पर अमेरिका की ग़ुलामी का जिक्र किया गया था और कहीं पर हुक्मरानों की करप्शन का, कहीं पर पाकिस्तान को आज़ाद मुमलिकत बनाने का ख्वाब दिखाया गया था और कहीं पर लोगों को जॉब्स फराहम करने का वादा किया गया था। ये तमाम मामलात यकीनन अहम हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तारीख में होने वाले धरनों से इस धरने का मवाजना करें तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि जिस धरने के अंदर लोगों की तवज्जो किसी ख़ास हदफ के ऊपर मरकूज होती है, शायद वो उस धरने के अंदर ज्यादा शिरकत करने पर माइल होते हैं। हमने जब दौरान सफर रुककर लोगों से बात की जो इमरान खान के मुंतजिर थे तो उन्होंने हमें मुख्तलिफ किस्म के जवाब दिए। इमरान खान आज क्या कर रहे हैं, इमरान खान उनको क्यों पसंद हैं, इमरान खान के धरने से क्या होगा और इसके बाद मुल्क के हालात कितने तब्दील होंगे। इस पर जब सवाल किया गया तो हर किसी ने अपनी पसंद का जवाब दिया। अब बताओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग इमरान खान के लिए कर रहे हैं। इमरान खान क्या कर रहे हैं? बस इलेक्शन का कर रहे हैं इसलिए। किसी भी धरने के अंदर नंबर्स यानी तादाद बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस धरने के हवाले से भी ये तनाज़ा चलता रहा कि कितने लोग इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। जो भी मुंतज़मीन होते हैं वो अपने आप को यकीनन बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और कहते हैं कि उनकी इंतज़ामी सलाहियतों का अक्स सड़क पर या धरने की जगह पर नजर आया। वकला की तहरीक ले लें या बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के धरने ले लें, नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च ले लें या कोई और मामला उठा लें, जो पार्टी भी सड़क पर निकलती है उसको लोग तादाद से ज्यादा नजर आते हैं। और वैसे भी इमरान खान साहब ने तमाम लोगों को अपील भी बड़ी तगड़ी की थी। मैं सारी कौम से कहता हूं कि ये इमरान खान के घर ड्रोन अटैक्स नहीं हो रहा है, हम अपनी लोगों को बचाने के लिए निकल रहे हैं। और मैं अपील करता हूं सारे पाकिस्तानियों को कि अगर आप आज ये नहीं निकलेंगे, अगर आप अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, अपने बेकसूर लोगों की जानें बचाने के लिए पब्लिक में नहीं आएंगे, इसी तरह ही पाकिस्तानी भेड़ बकरियों की तरह मरते रहेंगे।
تحریک انصاف کے منتظمین کا کہنا ہے کہ یہاں پر 30 سے 40 ہزار لوگ موجود تھے. ناظرین 30 سے 40 ہزار لوگ کہنا آسان ہے, اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہے, اور ویسے بھی کیمرے کی آنکھ بھی شاید 30 سے 40 ہزار لوگوں کو نہ دکھا پائے. آپ کو موازنہ کرنے کے لیے میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 29 ہزار لوگ اس جگہ پر موجود تھے جس کو موہالی کا اسٹیڈیم کہا جاتا ہے, جو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور جس کو میچ کے بعد کلیئر کرتے ہوئے گھنٹوں لگے. ٹریفک ہر طرف سے بند تھی. وہ اسٹیڈیم اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد اس پنڈال کے اندر موجود لوگوں کا موازنہ کیجیے گا تو شاید آپ اس اصلی تعداد پر پہنچ پائیں جو اس جگہ پر موجود تھی. تحریک انصاف کی طرف سے لوگوں کی شمولیت کا جو بھی نمبر دیا گیا ہم اس کا زیادہ تجزیہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو لوگ اس معاملے کو قریب سے دیکھ رہے تھے ان کا بھی خیال تھا کہ شاید لوگوں کی شرکت اتنی نہیں تھی جتنی وہ توقع کر رہے تھے. عمران خان نے ایک ڈرون اٹیک کا کوشچن لے کے آگے چلا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پبلک سینٹیمنٹ تھا کہ ہاں بھی ڈرون اٹیکس بند ہونے چاہیے. میری نظر میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اس کو وہ پبلک سپورٹ کیوں نہیں ملی. یعنی اگر وہاں پہ 8-10 ہزار آدمی اکٹھا ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جس میگنیٹیوڈ کا یہ پرابلم ہے جس میں پورا پاکستانی قوم انوالوڈ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تو لاکھوں آدمی ہونے چاہیے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو لوگ آج بھی انفارچونیٹلی اس کو ایک پولیٹیکل لیڈر اس کو نہیں تصور کرتے. وہ یہی دیکھنے جاتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارا کرکٹنگ ہیرو ہے. میڈیا کی کوریج کے حوالے سے بھی اس دھرنے کے گرد کئی تنازع گھومتے رہے. تحریک انصاف میڈیا کی کوریج سے خوش نہیں ہے, باوجود اس کے کہ میڈیا کے بہت سے لوگ اس جگہ پر موجود تھے جہاں پر دھرنا ہو رہا تھا اور انہوں نے آنکھوں دیکھا حال فلم بند بھی کیا اور اس کے اوپر تجزیے بھی کیے. لیکن بہرحال جو منتظمین ہیں ان کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور میڈیا نے اس طریقے سے اس ایونٹ کی کوریج نہیں کی جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ نمبرز کی گیم کے اندر پڑیں اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں, یہ دیکھیں کہ کیا دھرنے کی جگہ پر زیادہ لوگ آ سکتے تھے, کیا اس جگہ کو مزید اٹریکٹیو بنایا جا سکتا تھا, کیا اس دھرنے کو 2 دن تک ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا. یہ دوسرے دن کے مناظر آپ دیکھ لیجئے. عموماً لوگوں کا جوش و خروش 24 گھنٹے کے اندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں کمٹمنٹ کی کمی ہوتی ہے, لیکن اس علاقے کے حالات, سیکیورٹی کے معاملات اور دور سے آئے ہوئے لوگ کسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ سستا لیں. اگر ایسے انتظامات نہیں کیے جاتے تو لوگ خود بخود کم ہو جاتے ہیں. ہم نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے حوالے سے کیے جانے والے لانگ مارچز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو حقیقتاً اس دھرنے کا تجزیہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا وہ بہتر طریقے سے لوگوں کو اس میں انوالو کر سکتے تھے یا نہیں.